चर्च में जब आप उपस्थित हैं तो आज का वचन ये नहीं है, लेकिन आज आपकी थोड़ी सी आंख खोल दें ताकि आज से आप किसी के आगे अपने हाथों को ना दिखाएं, क्योंकि हाथों को दिखाने से आप खुद अपने ऊपर दोष ले आते हैं। क्योंकि एक इंसान को नहीं बता सकता कि वो कितने दिन जीवित रहेगा। एक इंसान को नहीं बता सकता कि अगला पल क्या होगा। ये सिर्फ कमाई का जरिया है। नबूकदनेस्सर ने भी ऐसा ही किया। डैनियल की किताब उसका 4 अध्याय और कोई जन 4 अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक पढ़ी। आज का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन आज सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं, आज के बाद ये राशिफल पे विश्वास नहीं करिएगा। ये ग्रह जितने बने हैं, ये जितने भी ग्रह हैं, ये मेरे और आपके लिए बनाए हैं प्रभु ने। ये इसलिए नहीं बनाए हैं कि उन ग्रहों को हम मानकर अपने दिन की शुरुआत करें। 7 दिन बनाए हैं और 7 ग्रह हैं। ये 7 दिन सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इनके हिंदी में अलग नाम है, इंग्लिश में अलग नाम है, इनके उर्दू में अलग नाम है और रशियन भाषा में अलग नाम है, चाइनीज भाषा में अलग नाम है और जापानीज भाषा में अलग नाम है। सूरज और चांद जो बनाया गया है, ये सूरज और चांद के अलग अलग, कोई सन कहता है तो कोई चांद सूरज को और कोई चांद को मून कहता है। और इसी तरीके से रशियन भाषा में अलग है, जापानीज भाषा में अलग है, चाइनीज भाषा में अलग है। सब भाषाओं में इनके अलग अलग नाम है। लेकिन बने क्यों हैं, इस बात पर थोड़ी तर्क की जाए। सूरज बना है आपको उठाने के लिए और चांद बना है आपको सुलाने के लिए। प्रभु ने बनाया है इंसान के लिए और कई बार इंसान ने उसको ईश्वर बना लिया है। सूरज आपको जगाएगा, उठ जाओ बेटा अब दिन हो गया है, और चांद आपको सुलाएगा, रात हो गई है। और कई बार हम इन बातों पर विश्वास ज्यादा कर लेते हैं कि ये हमारी राशियों से जुड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन एक आदमी मुझसे कहने लगा, एक ऐसा नग आता है जो बर्बाद कर देता है और बना देता है। उस नग का नाम उसने नीलम बताया। और उसने कहा कि जो भी ये नग पहने पहले बांध ले और उसके बाद फिर पहने, और उसके बाद उसको अगर रात में सपने खराब आए तो उसको उतार के फेंक दे, रख दे, वापस कर दे, और अगर अच्छे सपने आए तो उसको पहन ले। इंसान को राजा बना देता है। यह सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मेरे प्यारे मित्रों, आज कुछ एक चीजें आपको हम बता देंगे ताकि आपका ध्यान इस राशियों से या इन तरीके की प्लेनेट की चीजों से आपका ध्यान थोड़ा सा हट जाए। पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते थे, उन सबों को ये वचन मिला जी, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े जी। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने जो मुझे चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सुनिए आगे। जी, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। जी, मैंने ऐसा स्वप्न देखा जी, जिनके कारण मैं डर गया। जिनके कारण मैं डर गया। एक स्वप्न देखा मैंने जिनके कारण मैं, ये बादशाह है, राजा है, और कह रहा है जिनके कारण मैं डर गया। और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए, जी हाँ, और जो बातें मैंने देखी, जी हाँ, उनके कारण मैं घबरा गया था। उनके कारण मैं घबरा गया। जो बातें मैंने पलंग पर पड़े पड़े देखी, जो स्वप्न देखा, उनके कारण मैं घबरा गया। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित, सुनिएगा, तब बेबीलोन के उस जगह के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जी हाँ, सब ज्योतिष, तंत्री, कसबी और होनहार बताने वाले भीतर आए। कौन कौन आए? तांत्रिक, पंडित, ज्योतिष, कसबी,
जो अपने आप को होनहार बताते थे, वो सब राजा के पास आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता वो सके। इसका फल नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाया। सुनिए आगे क्या लिखा है। जी हाँ, अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया, दानियल मेरे पास आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण, जिसका नाम मेरे देवता परमेश्वर के नाम के कारण बेतशेदा रखा गया था, जी हाँ, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जिसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया, जी हाँ, हे बेतशेदर, जी हाँ, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, जी हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जी हाँ, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। जी हाँ, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है, जी हाँ, उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। समझा दे। बाइबल बताती है कोई नहीं बता पाया, तो उसने दानियल को बुलाया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहती है। आप पूरा पद जाके पढ़ लीजिएगा, लिखा है कोई नहीं बता पाया, दानियल ने परमेश्वर की आत्मा में होकर उसे सब बता दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आज जो आपको ये वचन मिला है, जो आपके पास ये बाइबल है, इसमें सब कुछ लिखा है। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा जीवन में कौन सी चीज कब और कहां होने वाली है। कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते। यह किताब जिसको हम इंजील कहते हैं, यह किताब जिसको हम बाइबल कहते हैं, यह वो किताब है जो आसमान से उतरी है, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाथ की बनाई गई नहीं है, किसी इंसान ने नहीं लिखी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार मैं और आप बहुत सी उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो नकारात्मक है, उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो अपने आप नहीं चल सकती, उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो अपने को खुद साफ नहीं कर सकती, उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो अपने आप में नकारात्मक है, और फिर अपने आप को हम सोचते हैं हमारे लिए फायदेमंद होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी एक व्यक्ति के साथ एक पंडित के पास गया, और जब उस व्यक्ति के पास साथ गया तो उस व्यक्ति ने कुछ चीजें उससे पूछी। वो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, किसी ने भेजा था, तो वो चला गया। हम दोनों लोग गाड़ी से गए और हम चुपचाप बैठ गए। ये शर्त थी कि इसको बताना नहीं कि ये फादर है, चर्च के फादर हैं, तुम्हारे साथ हम चलेंगे। और मैं चुपचाप बैठ गया, और जब वहां से मैं लौट के उस व्यक्ति के साथ आया तो मैंने कहा, यार इसको तेरे पास आना चाहिए था, तू क्यों उसके पास गया? जो आदमी हाथ देख रहा है, जो आदमी मस्तिष्क रेखा देख रहा है, वो तो एक छोटी सी टूटी फूटी कुर्सी पे एक छोटे से कमरे में, टूटे फूटे कमरे में बैठा हाथ देख रहा है। और जो आदमी गया है वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ उसके पास है। तो ये तो उल्टा हुआ, उसको आना चाहिए तेरे पास। भैया तेरी अपनी बढ़ोतरी का कारण बता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी। उस व्यक्ति ने कहा, भैया मैं खुद विश्वास नहीं करता हूं, ये किसी के कहने की वजह से, उनका नाम सिर्फ उनकी बात रखने की वजह से आए। मुझे तो मालूम है मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। उसने मुझे यहां तक पहुंचाया है, उसने मुझे यहां तक खड़ा किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप बाइबल पढ़ लेंगे तो आपका विश्वास प्रभु में बढ़ जाएगा। और ये नक्षत्र, ये तारे, ये चांद सूरज, ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सब नकारात्मक लगेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा अनमोल प्रभु ने जो चीज बनाई है वो इंसान को बनाया है।